चंदनपुर एक छोटे से गांव का नाम था, जहां की शांतिपूर्ण शामें और ताजगी भरी सुबहें सभी को भाती थी। लेकिन गांव के कुछ हिस्सों में अजीब सी बातें भी फैली हुई थी। इन्हीं में से एक थी ऑटोवाला भूत की कहानी। लोग कहते थे कि एक पुराना ऑटो, जो अब खंडहर में बदल चुका था, रात के समय सड़क पर खुद ब खुद चलने लगता है और किसी को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। कहानी के अनुसार यह ऑटो एक गरीब ड्राइवर का था, जो अपनी मौत के बाद भी शांति नहीं पा सका। उसकी आत्मा अब इस ऑटो में बसी हुई थी और वह रात को सड़क पर घूमते हुए अपने पुराने दिन याद करती थी। गांव वालों का कहना था कि जिसने भी उस ऑटो में बैठने की कोशिश की, वह गायब हो गया। इस कहानी ने गांव के 3 दोस्तों अंश, सारा और विजय को बहुत प्रभावित किया। अंश, जो साहसी और निडर था, ने कहा, हम इस कहानी की सच्चाई का पता लगाते हैं। मैं मानता हूँ कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। सारा, जो बुद्धिमान और तर्कशील थी, ने कहा, हमें सावधानी से काम लेना होगा। अगर यह सच हुआ तो हमें तैयार रहना चाहिए। विजय, जो थोड़ा डरपोक था, ने कहा, मुझे लगता है कि हमें इसे लेकर बहुत सतर्क रहना चाहिए। अगर यह सच है तो हमें खतरे में डाल सकता है। फिर भी अंश ने सभी को यह विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित रहेंगे और रात के समय उस पुरानी सड़क पर चलेंगे जहां ऑटो की कहानियां फैली हुई थी। रात का समय आया और तीनों दोस्त एक बड़ी टॉर्च और कैमरा लेकर सड़क पर निकल पड़े। चांदनी रात थी और सड़क पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वे उस पुरानी सड़क पर पहुंचे, एक हल्की ठंडी हवा का झोंका आया। सड़क पर पुराना ऑटो दिखाई देने लगा, जो जंग खा चुका था और कवर से ढका हुआ था। अंश ने हिम्मत जुटाते हुए ऑटो के पास जाकर देखा और कहा, यह वही ऑटो है। मुझे लगता है कि इसे अच्छी तरह से देखना चाहिए। सारा ने डरते हुए कहा, हम इसे पास से देखकर ज्यादा देर तक यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। विजय ने कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन मैं सच में बहुत डर रहा हूँ। अंश ने ऑटो की ओर बढ़ते हुए उसके दरवाजे को खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक अजीब सी गंध आई। अंश ने अंदर झांका और देखा कि ऑटो का इंटीरियर्स बहुत पुराना और जर्जर था। फिर अचानक ऑटो का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया और ऑटो के लाइट्स जल उठे।